नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लेकर आए हैं। जी हां, आपको बता दें, यूँ तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर हम आपके सामने न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। हमारे पास अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले मनोज तेवतिया जी मौजूद है। आपको बताना चाहते हैं, अपने सैन्य बल में कार्यरत है, साथ ही साथ जो है कार्यरत नहीं है, सेवानिवृत्त। सैन्य बल में अपनी सुविधा देने के उपरांत जो है ये जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और मनोज तेवतिया जी से बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो यहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये रिटायरियों का कार्यक्रम था। एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ये सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें 3 MP आए थे और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आए थे। उन्होंने हमारी मांगों को, हमारे हक की लड़ाई को अच्छी तरह सुना, हमारी समस्याओं को सुना। और इसमें 28 प्रदेश के लोग आए थे और काफ़ी लोगों ने यहाँ हिस्सा, हज़ारों की संख्या में यह लोग एकत्रित हुए थे। हमारी जो समस्याएं चलती आ रही हैं, जैसे शहीद का दर्जा है, CST कैंटीन का है, CGHS डिस्पेंसरी का है, मेडिकल सुविधाएं हैं, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, ऐसी सारी सुविधाओं को लेकर हमारी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ ये कॉन्फ्रेंस रखे गया। मनोज सर, पिछले गत कई वर्षों से लगातार, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो, राष्ट्रपति भवन हो, या हर हमेशा जो है आपने अपनी मांगों को लेकर वहाँ प्रदर्शन भी किया, वहाँ पर जाकर अपने ज्ञापन भी सौंपे गए, फिर भी सरकार के द्वारा न्यायोचित कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर अब भी सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती तो आगामी योजनाएं क्या है? जी, हमने दूसरा रास्ता अपनाया। एक आंदोलन चलते रहेंगे। आज़ादी का भी आंदोलन चला, अभी किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। देखो, जनता के लिए राजा जनता द्वारा चुना जाता है। जब जनता के प्रति वो कानून, वो संविधान उनके अनुरूप ना हो तो वो बेकार है। राजा जनता की, राजा प्रजा की खुशी के लिए होता है। इसलिए किसानों की भी बड़ी जीत हुई। किसानों की जितनी सरकार की भी जीत है। सरकार ने अपना थोड़े दिन बाद उनके संज्ञान में आया, उन्होंने विश्लेषण किया पूरे देश में इस चीज़ का। ऐसे ही हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो आज तक 35,000 जवानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। और कितने ही जवान, हज़ारों की संख्या में डिसेबल्ड हो गए हैं जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी। उसमें जवान 3500 जवान उसमें शहीद हुए थे। कारगिल लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। जैसे BSF उसके साथ लड़ाई लड़ रही थी आर्मी के साथ में, उन्होंने 1044 गोले जो है पाकिस्तान की सेना के ऊपर दागे थे। एक दिन में 14 मिनट में 14 बैंकर पाकिस्तान के नष्ट किए थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। अभी आप देख रहे हो डोकलाम में युद्ध चला, वहाँ ITBP के जवान थे। उन ITBP के जवानों ने नियत्ती लड़ाई। वहाँ कुछ ऐसा संविधान में लिखा है कि वहाँ हथियार लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने UAC के द्वारा अनआर्मर्ड कम्बैट करके उनको धूल चटाई। हमारा एक जवान उनके 11 जवान पर भारी होता है। तो ये हमारे वही जवान हैं, रिटायरीज हैं। मैंने भी देश के लिए गोलियां खाई हैं। I am also gunshot injured in Jammu and Kashmir। 65 के वो युद्ध जब जो है लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, हर एक योद्धा तैयार हुआ था। आज अगर हम बात करें दीपावली और चाहे रक्षाबंधन, हर क्षेत्र में आप अपनी हर चीज़ों को, ख्वाहिशों को जो है छोड़ करके आप देश की लड़ाई करते हो। फिर भी इस प्रकार की चीज़ें जो देश के सैनिकों के साथ हो रही है, उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है? आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? जी, किसे मानते हो? 24 घंटा देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हमारे बॉर्डर पर जाके देखिए, यहाँ से 500 किलोमीटर बाघा बॉर्डर है। वहाँ जवानों की क्या स्थिति होती है। 24 घंटे एक जवान का बूट नहीं खुलता है, वो जवान रेस्ट नहीं कर पाता है। हम तो ऑलवेज हम सदा बैटल जोन में रहते हैं। पीछे से आर्मी, आगे से पाकिस्तान, यानी हम बैटल जोन में। हमारे संविधान में लिखा है कि अंतिम सांस तक वहीं रुके रहेंगे। ये पैरामिलिट्री ऐसी है जो 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली कर रही है। सर, अंतिम प्रश्न है मेरा, देश की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में सैनिकों का क्या योगदान है? जी, देश की अखंडता और एकता और समृद्धि को बना रहे हैं। अर्धसैनिक बल के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। सेना का भी योगदान है और पुलिस का भी योगदान है। जिस राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो जाती है, कानून व्यवस्था उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वहाँ अर्धसैनिक बल को लगाया जाता है। देश की सुरक्षा के लिए और अखंडता के लिए हमारा सैनिक 24 घंटे तत्पर रहता है। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, चाहे सर्दी हो, -50 डिग्री में भी और +50 डिग्री में भी। जहाँ राजस्थान के अंदर पापड़ भी गर्म कर लो, जहाँ जो
हमेशा बर्फ ही बर्फ जमा रहता है उस हिमालय की चोटी पर, वहाँ भी हमारे जवान रहते हैं। जी। तो हमसे बड़ी सेवा और कौन करेगा इस देश की। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ मनोज तेवतिया जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है और उन योद्धाओं के साथ में इस प्रकार की दुर्गति अत्यंत शोभनीय नहीं है। देश के लिए बड़ी शर्मनाक विषय है ये कि इस प्रकार से सैनिक बलों के साथ जो हो रहा दुर्व्यवहार है और उनको जो उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये देश के लिए शर्मिंदगी भरा विषय है। साथ ही साथ केंद्र सरकार से जो है मनोज तेवतिया जी के पूरी टीम के द्वारा आह्वान भी किया गया है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को माना जाए, अन्यथा जो ये आंदोलन है यह अत्यंत तीव्र हो सकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक। इसी कड़ी में हमारे साथ अगली शख्सियत किरणपाल सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि इस आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर अडिग भी हैं और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर कई मंत्री भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनके सामने जो अपने मांग पत्र को पढ़कर भी सुनाया। किरणपाल सर हमारे साथ में मौजूद है। सर्वप्रथम सर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? पहले धन्यवाद है आपके चैनल का कि आपकी तरफ से ये बात जो है सरकार तक तो गई है, और दूसरी बात मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये हमारा कोई सरकार के या राजनीतिक के तौर पे कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन हमारी एक ये अभी सरकार के प्रति ये बात है कि हमारी बात एक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से सरकार तक जाए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स जिसको जो देश की आंतरिक सुरक्षा से लेके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, चाहे हमारी बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, चाहे असम राइफल्स हो, तो जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेके हमारे जवान देश में सेवा दे रहे हैं, यहाँ तक कि एनएसजी जो हमारे मंत्रियों के साथ में सिक्योरिटी दे रही है वो भी हमारे जवान हैं। लेकिन जब हमारे जवानों को वही सरकार पहचानने से मना कर देती है, सरकार की सबसे बड़ी तो एक जवाबदेही ये थी कि 2004 के बाद में जो हमारे जवान थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये कोई सरकार के लिए इशू नहीं है। दूसरी बात है कि हमने ये जो मुद्दा कॉन्फेडरेशन के माध्यम से उठाया, इसका एक ये भी हुआ कि आपने देखा होगा, मैं पहले भी कई चैनल पर ये बात बोल चुका हूँ कि अभी जल्द ही में सितंबर महीना में सरकार हमको अचानक से कह देती है कि भाई आप तो सिविलियन हो, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स जो आंतरिक सुरक्षा करती है देश की हर जवाबदेह को, यहाँ तक कि वीआईपी वीवीआईपी पूरी सिक्योरिटी को हम देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं। फिर हमारे लोगों को सिविलियन कहने का एक हमें अपमानजनक लगा, जिसके लिए आज हमने संपूर्ण भारत से जितने भारत के राज्य है, हमारी ये एसोसिएशन जो है पूरे भारत से यहाँ पे हमने अपने लोगों को इकट्ठा किया, और सरकार के जो मंत्री आए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और सरकार के उन मंत्रियों से हमने अपनी बात रखी है कि जो हमारा वो लेटर है वो भी वापस लिया जाए। और हम जानते हैं, चलो हम सेना की क्या लगता है सुनवाई होगी? नहीं, सुनी जाएगी आपकी? नहीं, अब अगर सरकार नहीं सुनेगी, ठीक है, सरकार नहीं सुनेगी, हमने एक शांतिपूर्ण तरीके से ये किया है ना, तो हमारे 12 लाख लोग सारे भारत में है और करीब 12,75,000 हमारे लोग सर्विंग है। टोटल कितने लोग, अगर ये चीज बिल वापस हो जाती है तो कितने लोगों को लाभ होगा? अगर ये हमें सबसे पहली बात है कि जो हमारी छोटी छोटी मांग है, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन, हमारे जो दूसरी एक मांग है कि हमारे जवानों को 5% जो जीएसटी आ रही है सीएसडी ये सीपीसी कैंटीन पे, वो खत्म की जाए। मुख्य मांग क्या है? मतलब मुख्य मांग हमारी सबसे यही है कि सीसीएस रूल से हमें अलग किया जाए, पहली मांग, क्योंकि हमारा सर्विस रूल अलग बने। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो हमें नाम दिया है अर्धसैनिक बल, हम चाहते हैं अर्धसैनिक बल हम है ही नहीं, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी फोर्सेस है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो एनएसजी का हमारा जवान खड़ा है, जो सबकी सिक्योरिटी में खड़ा है राइफल लेके, क्या वो अर्धसैनिक बल आधा है? वो आधी ट्रेनिंग वाला है? नहीं। आपके मनोज तेवतिया जी ने एक बात कही थी कि किसानों की जय हुई है, तो क्या इसी प्रकार की कोई नीति आप लोग भी अपनाने देखो, जवान एक अनुशासन में रहते हैं, और जवानों के लिए हमें फर्स्ट में सिखाया जाता है कि देश हमारे सब, देश और सरकार भी हमारी है और देश भी हमारा है। तो देश में कहीं भी अगर अशांति या कुछ फैलती है तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है। तो हम वो कोई शांति भंग नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ हमारा कोई प्रदर्शन करने का मूड नहीं है। लेकिन अगर सरकार हमारी इन मांगों को झुटलाते हुए कुछ हमें अलग से करेगी तो फिर उसके बाद में देखा जाएगा। जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर है, जो हमारे सीनियर है, अगला कदम के लिए एक रणनीति तैयार होगी, वो बात एक अलग है। तो यही बात है कि आप, ठीक है।